डाइजेशन हुआ, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आता है जी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में देखिए क्या है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है इंटेस्टाइनल वॉल्स, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे पोरस होती है वॉल्स। पोरस का मतलब क्या है, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो पोर्स में क्या होता है कि कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ में छोटे छोटे पोर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये टाइल्स हैं, टाइल्स लगी हुई है ज़मीन पर और हम इसके ऊपर पानी डाल देते हैं। तो जब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो ये जो पानी है, ये पानी काफ़ी देर तक ना इसी पर फैलता रहेगा, इधर से उधर हो जाएगा, है ना, और पैर पड़ेगा आप फिसल भी जाओगे उस पानी पर। तो इतना होता है टाइल्स पर, क्योंकि टाइल्स पोरस नहीं होती, इनमें स्मॉल होल्स नहीं होते। वहीं पर अगर आप कहीं देखेंगे कि कोई सीमेंटेड फ्लोर है, सीमेंटेड फ्लोर है, उस पर हमने सीमेंट से जो उसकी फ्लोरिंग कर रखी है, या फिर कहीं पर छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं, तो ईंटों का फ्लोर बना रखा है, तो उनमें क्या होता है, उनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें पानी गिरता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ईंटें होती हैं वो भी कर लेती हैं, और जो सीमेंट होता है, सीमेंट भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उनमें छोटे छोटे पोर्स हैं। सिमिलरली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वो क्या करेगा कि अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें बहुत बारीक बारीक पोर्स है, उसके बाजू में हमने एक रोटी का टुकड़ा रख दिया, तो हम उसको कहें कि नहीं एब्जॉर्ब हो जा, तो वो एब्जॉर्ब थोड़ी हो जाएगा ज़बरदस्ती। वो एब्जॉर्ब किसको करेगा, तो उसी को तो करेगा जो लिक्विफाइड फॉर्म में हो, जो लिक्विड फॉर्म में हो, उसी को तो एब्जॉर्ब करेगा। तो जो हमारा फूड है ना, जितना भी फूड है, वो सारा का सारा इतना छोटा इतने छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ दिया जाता है डाइजेशन के प्रोसेस में कि वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलने लगता है। और जब पानी में घुलने लगता है तो इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स उसको ना एब्जॉर्ब करने लगती है, और वहाँ से एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरफ फूड को एब्जॉर्ब करती है और दूसरी तरफ उसमें बहुत छोटी छोटी ना नर्व्स लगी रहती हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती है। तो ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे फूड जो है वो मिक्स होने लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई, आपने कहा कि मैं बड़ा थका रहता हूँ, है ना, मेरा तो किसी काम में मन नहीं करता, ना खेलने का मन करता है, ना पढ़ने का मन करता है, नींद ही आती रहती है और वो भी ठीक से नहीं आती। तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि कैल्शियम की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है। तो ये कैल्शियम और आयरन दोनों मेटल ही है, हमारी बॉडी के अंदर मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो फिर कहेगा मैं ब्लड टेस्ट करा लो। हाँ, ब्लड टेस्ट कराओगे कि तो वैसे ही मेरी जान में नहीं पड़ी है, ब्लड टेस्ट और कराकर और थोड़ा सा ब्लड दे देता हूँ यार, दे दिया ब्लड में पता चला कि ये कमी थी। तो अब उन्होंने बताया कि आयरन की कमी हो रखी है बॉडी में, तो वो आपसे कहेंगे कि भाई कुछ ना अनार वगैरह खाया करो, सेब खाया करो, इससे थोड़ा आयरन मिलता है बॉडी को, ठीक है। और कुछ गोली दे देंगे, ये गोली खा लो, इससे आयरन बढ़ जाएगा। तो वो जो गोली आप खाएंगे उससे होगा क्या कि उसमें आयरन होता है। अब वो जो आयरन है, वो आयरन वो वाला आयरन नहीं है कि उसमें कोई लोहे की रॉड पड़ी हुई है, उसके अंदर आपने खाया, उसको वो जाकर जो है वो ब्लड के अंदर गई और बॉडी में गई और आप मस्त हो गए, हो गया बाहुबली में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, उसमें बहुत बारीक आयरन के ना आयन्स होते हैं, और वो जो आयरन के आयन्स हैं वो जब आप उसको इंजेस्ट करते हो, यानी कि जब आप उसको गोली में खाते हो, तो वो बॉडी के अंदर फटाफट जाकर डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अपने आयन्स की फॉर्म में, बहुत छोटी फॉर्म में। और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके पीछे की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ऐसी है, तो अंदर की तरफ तो जो भी फूड आइटम है वो गया हुआ है, और पीछे की तरफ जो इनकी बाहर वाली जो वॉल्स हैं वो सीधा ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड है। तो ब्लड वेसल्स को सीधा वो सप्लाई करने लगती है फूड। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल्स को सप्लाई करा, ब्लड में आयरन जाना शुरू हुआ, तब आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, ठीक। चलिए जी, अगला देखिएगा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है? एसिमुलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। हमने किसी चीज़ को एब्जॉर्ब तो कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद में हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? भाई क्रिकेट खेलने का मन करता है, बड़े दिनों से जिद चल रही थी, पापा क्रिकेट की किट दिला दो मेरे को। पापा ने क्रिकेट की किट तो दिला दी, लेकिन वो कोविड की वजह से वो लॉकडाउन लग गया। अब क्रिकेट की किट को लेकर घर में बैठे हुए, तो आप एसिमुलेट नहीं कर पा रहे, मतलब रिसोर्सेज तो हैं, उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। वही चीज़ है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाई बॉडी सेल्स ने एब्जॉर्ब फूड को ले लिया एंड यूज्ड। अब वो यूज़ करा जाता है, यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमुलेशन। उसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए बॉडी यूज़ करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। इस प्रोसेस को आप एसिमुलेशन बोलते हैं।
क्लियर है? अच्छा, कल का क्या है? तब कल तो स्कूल होगा सभी का, उसका कोई अभी नोटिस नहीं आया, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल से भी कोई नोटिस नहीं आया। न्यूज़ में कुछ पता तो चल जाना चाहिए था। अच्छा, मैं आया तो बाहर ना मेरे को एक काला सा चश्मा लगाकर एक आदमी खड़ा हुआ था, वो देख रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे देख रहा है किसको देख रहा है, क्योंकि काला चश्मा था, ठीक है। और मेरी बेटी ने उसको देखकर ऐसे कर दिया, ठीक है, उसने भी ऐसे कर दिया। मैंने कहा पता नहीं है क्या इशारेबाजी चल रही है। फिर उसने जेब से मोबाइल निकाल लिया और एक दूसरे आदमी को ऐसे इशारा करा, वो आ गया, माइक कर दिया मेरी तरफ, आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो मैंने कहा कि मैं स्कूल से अपने बच्चे को लेने आया। तो कहने लगे कि आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी? तो मैंने कहा किस चीज़ की? कि बच्चे को लेने आना। तो मैंने कहा स्कूल से ही पता चला। मैंने क्यों इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो मैंने कहा वो बॉम्ब की कुछ कहा कि बॉम्ब की अफवाह थी, बॉम्ब है, दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में बॉम्ब प्लांट करे गए हैं। मैंने कहा तो पुलिस वगैरह की कोई आपको हेल्प मिली? मैंने कहा मुझे डर ही नहीं लगा किसी चीज़ का, तो पुलिस के नॉर्मली सब लोग घूम रहे थे, मैं भी आ गया, लेकर जा रहा हूँ। कहने लगे पुलिस का कोई सपोर्ट? मैंने कहा पुलिस का, आपको मुझे हंसी आने लगी। वो कैमरा, उसने अपना मोबाइल का ही कैमरा, आजकल तो बड़ा वाला कैमरा नहीं लेकर चलते, मोबाइल से ही बनाते हैं, वो ले रखा था। तो कह रहे नहीं पुलिस से कोई आपको सपोर्ट? मैंने कहा पुलिस से सपोर्ट तो तब हो ना जब कुछ प्रॉब्लम हो। मैंने कहा अभी तो बस एक ईमेल ही तो आई है। कहने लगा अच्छा ठीक है। तो ये हमारे साथ अभिभावक मौजूद थे यहाँ पर, और ये थोड़ा सा घबराए हुए लग रहे थे, घबराए हुए लगी नहीं रहा, हंस रहा हूँ उस पर। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कि मतलब क्या प्रॉब्लम चल रही है? तो 2-3 लोग मेरे को मिले, ठेले वाले वहाँ पर खड़े थे, कह रहे अरे सबको दुखी कर रहे हैं ये, सबको रोक रोक कर पूछ रहे हैं, और ये काला चश्मा वाला बहुत घूम रहा है। तो अब कल की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कल क्या आएगा। चलिए जी, अगला है इजेशन। इजेशन में देखिएगा, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जब मेनली अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यूरिया की फॉर्म में होता है, ठीक है। और यूरिया की फॉर्म में या तो वो स्टूल के फॉर्म में निकल जाता है, तो सॉलिड वेस्ट होता है, और या फिर यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। तो मेन जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है बॉडी में, यूरिया होता है। तो ये मिनट में आपको एक फ़ोन आ रहा है।
अच्छा जी, अगला देखिएगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाई एन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, मीन्स सेल्फ ईटिंग। तो जो अमीबा जो फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ऑल द प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाई द सिंगल सेल ऑफ अमीबा, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज बिलो। तो पहला है इंजेशन। अमीबा हैज़ नो माउथ और अ फेस प्लेस फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। Amoeba ingests food by using its pseudopodia. When a food particle comes near amoeba, then amoeba ingests this food particle by forming temporary finger-like projections called pseudopodia around it. Called pseudopodia around it. अब इसमें आप ये देखिएगा कि अमीबा जो होता है, अमीबा में एक ही सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल ही होता है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि अमीबा जो है इस तरह से कुछ सूडोपोडिया मतलब आर्टिफिशियल लेग्स बोल दीजिए आप इसको। तो ये लेग्स अपने यहाँ से इस तरह से ऐसे निकाल लेता है और क्या करता है कि जो भी फूड पार्टिकल है वो फूड पार्टिकल के आसपास लाकर, जैसे मान लीजिए ये कोई फूड पार्टिकल था, ये कोई फूड पार्टिकल था, तो इस फूड पार्टिकल के आसपास ही इस तरह से सूडोपोडिया क्रिएट कर लेता है। तो दिस वन एंड दिस वन, दिस इज कॉल्ड pseudopodia। सिंगल सेल है तो सिंगल सेल के अंदर ये एक अपना न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से उसको चारों तरफ से ऐसे कवर अप करके और फिर उसको फूड को अंदर इंजेस्ट कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड स्टेप देखिएगा। सेकंड स्टेप है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या है, अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूम बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। द एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द फूड वैक्यूम
and break down the food into small and soluble molecules by chemical reactions. तो होता क्या है कि फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूम. अमीबा में क्या होता है कि फूड जो है वो फूड वैक्यूम बन जाता है, उसके अंदर डाइजेस्ट होते हैं. फूड वैक्यूम कैसे बनता है वो देखिएगा. जो ये दूसरा डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बी जो है उसमें देखिएगा कि आप समझिए कि हम जो फिगर बना रहे हैं ना ये एक सेल की बना रहे हैं. तो अमीबा के अंदर होता ही एक सेल है. अब अमीबा के अंदर अगर एक सेल होता है तो इसका मतलब वही मतलब अमीबा की तरह ही बिहेव कर रहा है, सिंगल सेल. अब देखिए कि यहाँ पर हमने कहा कि फूड अंदर आ गया, इसको कहेंगे फूड वैक्यूम. एंजाइम्स जो है हम लगातार वो इस फूड वैक्यूम पर काम करते रहेंगे, करते रहेंगे. कब तक करते रहेंगे? जब तक ये टूट कर इतना छोटा नहीं हो जाता कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से मिक्सअप ना हो जाए. तब तक एंजाइम्स जो है वो इस पर लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि इस पर और कोई हार्मोन्स वगैरह नहीं होते. एक ही तो सेल है. अब उस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? उसके अंदर कोई हार्मोन्स वगैरह चीज़ नहीं होती हैं, कोई ग्लैंड्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, कोई ऑर्गन्स नहीं, कुछ नहीं. एक ही तो सेल है बस. उसी एक सेल के अंदर जो होना है तो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो इस फूड वैक्यूम पर लगातार एक्ट करते रहेंगे. ठीक है. तो अब जरा देखिएगा एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूम. ये जो एरो बना हुआ है इस पर हम लिख देंगे एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूम. ठीक है. बाकी ये जो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और ये आप बताइए. ठीक है. तो ये वाला पहला वाला प्रोसेस था इंजेशन का, कि वो फूड इंजेस्ट यानी कि फूड अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कैसे करता है. ये वाला जो प्रोसेस था ये वाला डाइजेशन का था. अब तीसरा वाला प्रोसेस आ जाएगा एब्जॉर्प्शन का. एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होगा वो देखिएगा. ये जो फूड पार्टिकल था ये फूड पार्टिकल को एंजाइम ने तोड़ कर बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स को डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब इस पर एंजाइम्स एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो इसको डिवाइड कर चुके हैं छोटे पार्टिकल्स में. ये जो है ये न्यूक्लियस हो गया. और इस तरीके से ये कॉमनली हमने कोई और सेल ऑर्गेनेली बना दिया. अब जो एरो पहले अंदर की तरफ लग रहे थे वो एरो बाहर की तरफ निकाल देंगे. यहाँ लिखेंगे डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट. डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ निकाल देता है. तो पूरे सेल में वो बेसिकली मिक्स होने लगता है. उसके बाद देखिएगा उसके बाद फोर्थ स्टेप है इसका एसिमिलेशन. एसिमिलेशन में आपको कुछ नहीं करना है. एसिमिलेशन में सिंपली अमीबा बना देना है.
एसिमिलेशन में आपने अमीबा बना दिया। एसिमिलेशन प्रोसेस समझिए होता है कि एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि यूटिलाइजेशन, जो भी हमारी बॉडी ने फूड एब्जॉर्ब कर रहा है उसका हम ढंग से यूटिलाइजेशन करें। किस चीज़ के लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब अमीबा जो है, अमीबा एसिमिलेट किस चीज़ में करेगा भाई? ना तो यहाँ पर कोई रिपेयर हो रहा है, ना इसको कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हाँ, इतना जरूर है, धीरे धीरे ग्रो जरूर करेगा। तो अमीबा ग्रो करता है। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि उसने उसको फूड को किस तरह से यूज़ करा, उसने फूड को ग्रो करने के लिए यूज़ करा। तो अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक मामूली सा पार्ट जो है वो तो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करने के काम आ जाएगा। फिर है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज्ड टू मेक पार्ट्स ऑफ अमीबा सेल विच लीड टू द ग्रोथ। तो जो बाकी का है वो अमीबा की ग्रोथ में काम आएगा। तो एसिमिलेशन में अमीबा ग्रोज, ठीक है, नोट्स में यही है अमीबा ग्रोज। उसके बाद लास्ट वाला स्टेप देखिएगा, लास्ट वाला जो स्टेप है वो है इजेक्शन का। तो इजेक्शन में क्या होता है कि इसके पास कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकले। ठीक है, करता है ये ना कहीं से एक जगह से बर्स्ट कर जाता है। Undigested food thrown out. Undigested food is thrown out. तो जो फूड अनडाइजेस्ट हो जाता है, जो डाइजेस्टेड नहीं रहता, वो फूड जो है अमीबा बाहर फेंक देता है। जब अमीबा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है तो अमीबा की ही बॉडी साइड से कहीं से रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और वहाँ से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए जी। तो ये जितने आपको पेजेस अभी भेजे थे 9 पेजेस, ये वाले 9 पेजेस कंप्लीट हैं। इसके बाद नोट्स का जो अगला पोर्शन है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। मैंने 3-4 अलग अलग छोटी छोटी वो बना रखी हैं PDFs, उसमें है नोट्स डिवाइडेड। अगला वाला भेज रहा हूँ आपको। फूड को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे करता है? सिर्फ उसका साइज़ देखता है कि वो जो साइज़ है वो क्या इतना है कि सूडोपोडिया के थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। सिर्फ उसका साइज़ देखता है अमीबा, ठीक है ना, और साइज़ के हिसाब से उसको एब्जॉर्ब कर देता है। क्योंकि अमीबा खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खुद एक बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपने साइज़ से छोटा ही साइज़ का फूड देखेगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब सूडोपोडिया बनाने से पहले, हाँ, सूडोपोडिया बनाने से पहले सबसे पहले सिर्फ साइज़ ही आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अमीबा कि बस की बात नहीं है कि अमीबा के बराबर में एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ हो तो वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, वो नहीं करेगा। वो एक किसी छोटे से इंसेक्ट को, बल्कि इंसेक्ट भी क्या है, माइक्रो इंसेक्ट को ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी, चलिए मैं आगे चलता हूँ इसमें। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इस पर आइएगा जरा। अब
देखिए वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैंने आगे के आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वाला पोर्शन भेजा 5 पेजेस का है, ठीक है, ये टाइम है पेजेस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। पहला स्टेप यहाँ पर भी वही है, इंजेशन। द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेशन ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड माउथ। सो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। तो ह्यूमन बींग्स में इंजेशन ऑफ फूड के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं माउथ। तो ह्यूमन बींग्स में जितना भी फूड इंजेस्ट किया जाता है वो माउथ के थ्रू इंजेस्ट करा जाता है, ठीक है ना। माउथ के अलावा फूड कहीं से ले सकते हो क्या? हाथ वाथ लगा दिया कहीं, तो पानी का गिलास रखा है, हाथ टच कर दिया कि बस इंजेस्ट करूँगा, पानी पीऊँगा, ठीक है, माउथ से ही पिया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन में देखिए वी ईट, फर्स्ट पॉइंट है we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. This food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. तो हम अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं which has to pass through the same digestive tract. तो अलग अलग तरीके का फूड हम खाते हैं और उस फूड को सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ही पास ऑन करना होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें, दिस फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। ये फूड आगे प्रोसेस होना होता है। अब जब वो प्रोसेस होता है तो उसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि उसको तोड़कर उसके इतने छोटे पार्टिकल्स करे जाएँ ताकि वो एक जैसा ही टेक्सचर हो जाए, आपका देखने में वो एक जैसा ही लगे, ठीक है, मतलब मिक्सिंग हो जाए बहुत अच्छे से। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, कैनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो फूड जिससे अंदर जाता है। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. Lining of the canal is soft, वो soft होती है काफ़ी। The food is also wetted to make its passage smooth. तो क्योंकि लाइनिंग बहुत सॉफ्ट होती है तो जो फूड है, फूड को भी ना वेट कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है। कैसे गीला होता है? With the help of saliva. When we eat something we like, our mouth waters. This liquid is called saliva, secreted by the salivary glands. जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं जो हमें पसंद है तो हमारा जो माउथ है वो एक लिक्विड सिक्रीट करने लगता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सलाइवा। और वो जो लिक्विड है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स इस तरफ होती हैं, इस तरफ होती है, ठीक है। तो कभी नोटिस करा होगा कोई चीज़ अगर हमको बड़ी भूख लग रही है, सामने खाना रखा है, वो भी हमारा पसंदीदा खाना रखता है, तो यहाँ से ना हमको थोड़ा सा पानी सा निकलने लगता है मुँह के अंदर। फूड इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into small molecules. फूड जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर में। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, अगर फूड एलिमेंट्री कैनाल फूड को एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो फूड है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसका टूटना ज़रूरी होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने का, तोड़ने का काम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करते हैं। उन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो जो सलाइवा है, saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch which is a complex molecule to give simple sugar. तो सलाइवा जो है वो एक, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, उसको सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। और वो जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम स्टार्च को, स्टार्च जनरली जैसे हम राइस खाते हैं या पोटैटो खाते हैं उसमें स्टार्च बहुत होता है, तो जो स्टार्च है वो स्टार्च को तोड़कर सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. फिर दरवाज़ा बंद कराओ प्लीज़। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. तो उसको सलाइवा के साथ में मिक्स करने का पूरा जो काम है वो कौन है? मस्कुलर, एक मतलब मस्कुलर पोर्शन होता है बॉडी में, उसको टंग बोलते हैं। तो टंग ही उसको फूड को ना गोल 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 घुमाती रहती है जब हम उसको च्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। तो फूड को रेगुलेटेड मैनर में मूव करना बहुत ज़रूरी होता है
सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ताकि वो बॉडी के हर पार्ट में ढंग से प्रोसेस होकर जा सके। गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ ठीक है जी, आज इतने ही कर लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं।